तो टी20 वर्ल्ड कप शुरू हो चुका है। टीम इंडिया ने अपना वार्म अप मैच भी खेल लिया है, जीत भी लिया है और अब 5 तारीख को टीम इंडिया का जो वर्ल्ड कप का आगाज होना है ऑफिशियल तौर पर आयरलैंड के साथ मैच के साथ हो जाएगा। लेकिन अभी से ही ये तय हो चुका है कि इंडिया के जो सुपर 8 वाले मुकाबले होंगे वो किस किस टीम से होंगे। अब सोचिए, अभी इंडिया ने क्वालिफाई भी नहीं किया है लेकिन फिर भी एक फिक्सचर लगभग आ चुका है। तो कौन कौन सी वो टीमें हैं और क्यों अभी से ऐसा फिक्सचर आ चुका है कि उनके साथ ही टीम इंडिया की भिड़ंत होनी है, यह मैं आपको अपने इस वीडियो में समझाता हूं। बहुत आराम से एक तरीके से समझाऊंगा। सबसे पहले वो समझने के लिए कि कैसे फिक्सचर अभी से तय हो चुका है, आपको यह समझना होगा कि इस टी20 वर्ल्ड कप का फॉर्मेट क्या है। तो टी20 वर्ल्ड कप में 2012 के बाद अब स्टेज फॉर्मेट, जो ग्रुप स्टेज फॉर्मेट जो है, उसकी वापसी हो रही है। यानी कि 2012 में आखिरी बार इस फॉर्मेट के तहत वर्ल्ड कप खेला गया था। उसके बाद लगभग 12 साल बाद अब ये जो ग्रुप स्टेज फॉर्मेट है इसकी वापसी हो रही है। इस बार 20 टीमों को 5-5 के ग्रुप में बांटा गया है। जैसे कि टीम इंडिया का ग्रुप है, उसमें इंडिया है, आयरलैंड है, कनाडा है, पाकिस्तान है, यूएसए है। इसी तरीके से 5-5 टीमों के 4 ग्रुप बांटे गए हैं। हर ग्रुप के पॉइंट्स टेबल में टॉप जो दो टीमें होंगी वो सुपर 8 के स्टेज में पहुंच जाएंगी। जैसे इंडिया और पाकिस्तान 2 तगड़ी टीमें अपने ग्रुप से हैं, तो माना यह जा रहा है कि यही सुपर 8 में क्वालिफाई करेंगी अपने ग्रुप से। इसी तरीके से जो बाकी के 3 ग्रुप हैं उसमें भी जो टॉप 2 टीमें हैं वो सीधा सुपर 8 में क्वालिफाई कर जाएंगी और जो ग्रुप की बाकी 3 टीमें हैं वो एलिमिनेट हो जाएंगी, बाहर चली जाएंगी। 2007 के टूर्नामेंट में 12 टीमों ने हिस्सा लिया था, तब भी ग्रुप स्टेज था। यानी जब पहला टी20 वर्ल्ड कप हुआ था तब भी यही फॉर्मेट था जो इस बार होने जा रहा है। 2012 तक न फॉर्मेट बदला न ही टीमें बढ़ी, यानी कि उतनी ही टीमें थी, यही ग्रुप स्टेज का फॉर्मेट था। उसके बाद फिर 2013-14 में कुछ और टीमें बढ़ी, फिर 16 टीमों के साथ भी टी20 वर्ल्ड कप हुआ। लेकिन 2021 और 22 में सुपर 12 राउंड आया, यानी कि थोड़ा सा चेंज किया गया। 21-22 में सुपर 12 का राउंड आया और टीमें बढ़कर 16 हो गई। यहां 8 टीमों को सुपर 12 में सीधे एंट्री मिली उस समय, और उसके बाद बाकी 8 में से जो 4 टीमें थी वो क्वालिफायर खेलकर सुपर 12 में पहुंची। अब 2024 में फिर से ग्रुप स्टेज की वापसी हुई है और टीमें बढ़कर 20 हो गई है। ठीक है, यह फॉर्मेट आपने समझ लिया। सुपर 8 राउंड में 4-4 टीमों को 2 ग्रुप में बांटा जाएगा। यानी कि इस बार जो सुपर 8 का राउंड होगा ना, सुपर 8 राउंड में भी 4-4 टीमों को 2 ग्रुप में बांटा जाएगा। यहां भी हर ग्रुप की 2-2 टॉप टीमें अगले राउंड यानी कि सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। यानी कि 2 ग्रुप हो गए, इधर से जो 2 टॉप की हुए, उधर से 2 आपस में 4-4 टीमें हो गई, 3-3 मैच खेलेंगी। 3 में से जो भी 2 टीमें टॉप की हो गई, 4 में से जो भी 2 टीम टॉप की हो गई, वो सीधा सेमीफाइनल में पहुंच जाएंगी। बड़ा सिंपल सा हिसाब किताब है। सेमीफाइनल जीतने वाली 2 टीमों के बीच 29 जून को फिर बारबाडोस में फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। ये हो गया फॉर्मेट की बात। अब पहला सेमीफाइनल, मतलब सेमीफाइनल में अगर बारिश हुई तो क्या होगा, यह मैं आपको समझाता हूं। पहला सेमीफाइनल अमेरिकन टाइमिंग के हिसाब से ट्रिनिडाड में 26 जून को रात 8 बजे से शुरू होगा, वहां का रात 8 बजे से। इसमें बारिश हुई तो गेम रिजर्व डे में जाएगा। पहले सेमीफाइनल के रिजर्व डे रखा गया है, लेकिन मैं आपको बता दूं इंडिया पहला सेमीफाइनल नहीं खेलेगी। वो भी कैसे, मैं आपको पहले बता देता हूं, अभी थोड़ी देर में बता दूंगा। रिजर्व डे में खेल वहीं से शुरू होगा जहां पिछले दिन खत्म हो, यानी कि जिन 2 टीमों के बीच पहला सेमीफाइनल होगा, अगर पहले दिन नहीं हो पाया रिजर्व डे में जाएगा। रिजर्व डे में वहीं से शुरू होगा जहां पहले दिन खत्म हुआ था, नया मैच नहीं होगा। दूसरा सेमीफाइनल गयाना में होगा, अमेरिकन टाइमिंग के हिसाब से 27 जून को सुबह 10:30 बजे से मुकाबला शुरू होगा, 27 तारीख को। ठीक है, इसमें बारिश हुई तो उसी दिन 250 मिनट यानी कि लगभग 4 घंटे 10 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम रखा गया है। 4 घंटे 10 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम उसी दिन सुबह 10:30 बजे से मैच शुरू होगा। मान लीजिए बारिश हो गई, 1:30 बजे तक का टाइम होगा, बारिश हो गई तो 4 घंटे एक्स्ट्रा दिए जाएंगे कि यार रात तक भी मैच हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसमें रिजर्व डे नहीं रखा गया है और माना यह जा रहा है कि इंडिया इसी सेमीफाइनल को खेलेगी। अब ये क्यों खेलेगी वो मैं आपको बताता हूं। रिजर्व डे रखने पर मैच 28 जून तक चला जाएगा। अब रिजर्व डे आप सोचेंगे इसमें क्यों नहीं रखा गया है। अगर रिजर्व डे रखा जाएगा तो वहां 27 तारीख को सुबह 10:30 बजे मैच हो रहा है, रिजर्व डे रखा जाएगा तो 28 तारीख तक मैच खिंच जाएगा और ऐसा होने पर सेमीफाइनल जीतने वाली टीम को फाइनल मुकाबले के लिए बहुत कम टाइम मिलेगा, क्योंकि फाइनल अगले ही दिन 29 तारीख को होना है। तो अगर रिजर्व डे 28 तारीख को मैच हुआ, शाम तक हुआ बारिश की वजह से, तो यार टाइम ही नहीं मिलेगा। बैक टू बैक 2 दिन टीमों को फिर सेमीफाइनल खेलने का मौका मिले। पहला सेमीफाइनल जो खेलेगी उसको तो आराम मिल जाएगा, जो दूसरा सेमीफाइनल खेलेगी उसको आराम कैसे मिलेगा, इसलिए रिजर्व डे नहीं रखा गया है। अब सुपर 8 में किससे भिड़ेगी टीम इंडिया, सवाल ये आता है।
तो आईसीसी ने शेड्यूल के लिहाज से टॉप 8 टीमों की सीडिंग कर रखी है, यानी कि टैगिंग कर रखी है, कौन A1 होगा कौन A2 होगा, यह पहले से तय रखा है। यह नहीं है कि मान लीजिए टीम इंडिया का जो ग्रुप है, इंडिया और पाकिस्तान उससे क्वालिफाई करते हैं, इंडिया अपने सारे मैच जीत जाती है, टॉप पर रहती है, पाकिस्तान एक मैच हार जाती है, नंबर 2 पर रहती है, मान लीजिए। या फिर यह भी मान लीजिए कि चलिए पाकिस्तान टॉप पर हो गई, नंबर 1 पर पहुंच गई, इंडिया नंबर 2 पर पहुंची, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंडिया को A1 की सीडिंग दी गई है, तो वो इंडिया ए ग्रुप से A1 ही रहेगी। इंडिया पहुंचेगा सेमीफाइनल में या फिर सुपर 8 में, तो A1 ही रहेगी। आईसीसी ने तय कर रखा है, और सिर्फ इंडिया के साथ नहीं, हर ग्रुप में ऐसा तय कर रखा है। तो टीम इंडिया को इस हिसाब से A1 सीडिंग जो है वो दी गई है। अब टीम अगर सुपर 8 में पहुंचती है इंडिया, तो इंडिया का सामना ऑस्ट्रेलिया, जो कि B2 की कैटेगरी होगी उसकी, भले ही नंबर 1 पर आए, लेकिन बी ग्रुप से ऑस्ट्रेलिया को B2 का टैग मिलेगा, न्यूजीलैंड को C1 और श्रीलंका को D2। यानी कि इंडिया का सामना ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और श्रीलंका से होगा, यह तय है। यानी इंडिया का सामना ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और श्रीलंका से होगा। इंडिया अगर सुपर 8 पहुंची, यही 3 टीमें सामने मिलेंगी। वहीं अगर ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाई नहीं कर पाती है, तो उसकी जगह जो भी टीम ग्रुप बी से आएगी, क्वालिफाई करेगी, उससे भारत का सामना होगा। ऑस्ट्रेलिया की जगह जो भी टीम आ गई उस ग्रुप से, उसी से भिड़ेगी इंडिया। ये नहीं कि नंबर 1 नंबर 2, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि इतना तो अंदाजा सब लगा सकते हैं कि अगर इंडिया पाकिस्तान एक ग्रुप में है, बाकी की 3 टीमें हल्की हैं, तो इंडिया पाकिस्तान पहुंचेंगे, इंडिया A1 रहेगी चाहे जो हो जाए। इसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया वाले ग्रुप में अगर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भारी हैं, तो वो पहुंचेंगे, बाकी की 3 टीमें चली जाएंगी। ये अंदाजा लगाया गया है मेरिट के हिसाब से। इसलिए कहा जा रहा है कि इंडिया का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से और श्रीलंका से पड़ेगा। अब जैसे पाकिस्तान को A2 की सीडिंग दी गई है, इंग्लैंड को B1, वेस्ट इंडीज को C2 और साउथ अफ्रीका को D1, इन सब की भी सीडिंग कर दी गई है। तो ये चारों टीमें सुपर 8 के ग्रुप 2 में रहेंगी, वहीं टीम इंडिया सुपर 8 के ग्रुप 1 में रहेगी। जो बाकी की चारों टीमें हैं ना, पाकिस्तान, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका, ये सुपर 8 के ग्रुप 2 में रहेंगी। तो ये आपस में भिड़ेंगी, यानी कि पाकिस्तान का मैच इंग्लैंड से होगा, वेस्ट इंडीज से होगा, साउथ अफ्रीका से होगा। इसी तरीके से जो इंडिया वाला ग्रुप है, उसमें इंडिया रहेगी, न्यूजीलैंड रहेगी, ऑस्ट्रेलिया रहेगी, श्रीलंका रहेगी। तो ये है। तो इंडिया अगर सेमीफाइनल पहुंची, तो उसका मुकाबला गुयाना में होगा, जिसके लिए रिजर्व डे नहीं रखा गया है। यह भी एक सवाल है कि क्या इंडिया को फेवर देने के लिए ऐसा किया गया है? नहीं, रिजर्व डे अगर होगा तो इंडिया को नुकसान हो जाएगा, क्योंकि अगले दिन फिर से फाइनल खेलना है। या फिर इंडिया नहीं भी पहुंचती है, कोई भी टीम होगी, वो भी रिजर्व डे खेलेगी, थक जाएगी, अगले दिन कैसे फाइनल खेल लेगी। इसलिए रिजर्व डे जो है वो सेकंड वाले मुकाबले में नहीं रखा गया है। लोग कहने से इंडिया को फायदा होगा, अगर बारिश होती है तो इंडिया सीधा सेमीफाइनल से जीतकर फाइनल में पहुंच जाएगी। वो चलिए बात अलग है, लेकिन इंडिया का मुकाबला किससे किससे हो सकता है, ये मैंने आपको समझा दिया। बहुत बहुत शुक्रिया इस रिपोर्ट को देखने के लिए।